Hello everyone. So in this video I am teaching you use of may and might. ठीक है, तो may का प्रयोग आपको कौन कौन से कंडीशन में करना है वो हम सीखेंगे और might का प्रयोग कौन कौन सी कंडीशन में करना है वो सीखेंगे विद द एग्जाम्पल. ठीक है, तो may का प्रयोग अगर आपको कोई अनुमति परमिशन लेनी है तो आप may का प्रयोग करेंगे. अगर आपके पास कोई संभावना पॉसिबिलिटी है तो आप may का प्रयोग करेंगे. यदि आपके पास कोई शुभकामना बस इच्छा है तो आप may का प्रयोग करेंगे. आपका कोई उद्देश्य पर्पस है तो आप may का प्रयोग करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास चूँकि अनुमति है तो अनुमति के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ. मतलब हम अनुमति ले रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं, तो हम इसका सेंटेंस क्या होगा, मे आई कम इन. चूँकि हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस है एक तरीके से तो हम इसमें क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे. ठीक है, फिर सेकंड मैंने आपको समझाएगा मे का प्रयोग आपको कहाँ करना है. यदि आपके पास कोई पॉसिबिलिटी है जैसे कि उसका उत्तर ठीक हो सकता है, मतलब ठीक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब हम एक तरीके से संभावना है हमारे पास, तो हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, ही मे बी राइट. फिर हमारे पास से शुभकामनाएं, मतलब हमारी इच्छा है, जैसे कि हमने दिया एग्जाम्पल है हमारे पास कि ईश्वर तुम्हारी दीर्घायु करे, मतलब मेरी शुभकामना है कि तुम तुम्हारी लंबी उम्र हो, तो मे गॉड ग्रांट यू लॉन्ग लाइफ. ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि एक हमारे पास है पर्पस, उद्देश्य. ठीक है, तो हमारे पास उद्देश्य, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे. जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है कि वह इसलिए कठिन परिश्रम करता है कि वार्षिक परीक्षा में प्रथम आए, मतलब उसका उद्देश्य है कि उसको प्रथम ही आना है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर मे का प्रयोग करेंगे. तो ही वर्क्स हार्ड दैट ही मे स्टैंड फर्स्ट इन द एग्जामिनेशन, इन द एनुअल एग्जामिनेशन. तो हमारे पास मे का प्रयोग हमने समझ लिया कि किस किस कंडीशन में आपको मे का प्रयोग करना है. ठीक है, अब हम समझेंगे माइट का प्रयोग. तो माइट का प्रयोग बेसिकली माइट मे का पास्ट टेंस है जिसका प्रयोग पास्ट टेंस में संभावना प्रकट करने के लिए किया जाता है. अब जब भी आप पास्ट टेंस में माइट का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ आप हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे. जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है, इसका प्रयोग हम पॉसिबिलिटी के लिए ही करते हैं माइट का प्रयोग. जैसे कि वह खाना खा चुका होगा, ही माइट हैव टेकन फूड. इसका प्रयोग हम फ्यूचर में भी कर सकते हैं माइट का प्रयोग, और प्रेजेंट में भी कर सकते हैं और पास्ट में भी कर सकते हैं, दोनों में कर सकते हैं. ठीक है, फिर सेकंड हमारे पास है वह सो चुका होगा, ही माइट हैव स्लेप्ट. चूँकि मैंने आपको बताया कि माइट के साथ आपको हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है अगर आप इसका पास्ट में प्रयोग कर रहे हैं तो. फिर हमारे पास लास्ट है कि श्याम ने अपना कार्य समाप्त कर लिया होगा, श्याम माइट हैव फिनिश्ड हिज वर्क. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंजॉय योर वीडियोस. आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा. आगे की वीडियो में हम अपना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट करेंगे. ओके बाय. और मुझे आपको वो भी बताना है कि हम फ्यूचर टेंस में बिफोर का यूज़ किस तरीके से करते हैं, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा. ओके बाय. आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. आज मेरे पास ब्लैक पेन नहीं थी इसीलिए मैंने आपको इसमें ब्लू पेन का यूज़ किया है. अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तो उसके लिए आई एम सो सॉरी, बट प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा. थैंक यू.